शांति। आज हम अव्यक्त मूल्यों का मनन चिंतन करेंगे और जो आज का टॉपिक हम लेंगे वो है एक रस स्थिति। तो बाबा बार बार हमको एक रस स्थिति में स्थित होने के लिए कहता है। तो ये एक रस स्थिति से बाबा का क्या तात्पर्य है, इसको हम थोड़ा डिटेल में मनन चिंतन करते हैं। तो एक रस स्थिति अगर हम देखें तो उसका मतलब है एक के रस में स्थित होना। तो बाबा बार बार इस चीज़ को अंडरलाइन करवाते हैं कि एक रस स्थिति में रहो, एक रस स्थिति में रहो। और आज के मूल्यों में भी जीवन मुक्त, बंधन मुक्त बाबा बार बार फोकस करवा रहा है। तो क्या जीवन मुक्त और बंधन मुक्त रहने के लिए एक रस स्थिति में रहना ज़रूरी है, इसको आज हम डिटेल में जानेंगे। तो एक रस स्थिति क्या अर्थ है एक रस स्थिति का, तो मैंने बाबा की मुरलियों में से इसका जिस्ट जो है वो निकाला है। तो बाबा कहता है एक रस स्थिति का मतलब है एक के रस में रहना, एक के सिवाय और कुछ ना दिखे, क्यों क्या की समाप्ति, बुद्धि एक ठिकाने पर टिकी रहे और अकाल तख्त पर स्थित रहे। ये सारी जो परिभाषा है वो एक रस स्थिति की परिभाषा है। अब बाबा एक रस स्थिति में हम बच्चों को क्यों लाना चाहता है और एक रस स्थिति का अर्थ क्या है। देखिए, जब कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है तो अगर हम पूरी तरीके से अपने सारे संकल्पों, सारे संबंधों से बाबा को सरेंडर हैं, तो एकदम से बाबा उस परिस्थिति से निकलने के लिए हमको क्लिक करता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको भी अपना अनुभव शेयर करती हूँ। मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी। और हमें मिनिस्ट्री से कुछ ना कुछ जो है वर्क आता रहता है। तो हमें एक कार्य आया जिसमें हमको सॉइल की टेस्टिंग करनी थी। अब उसी दिन मुझे स्कूल से छुट्टी पर जाना था, तो मेरी जो ट्रेन थी वो शाम की थी। लेकिन जो हमारे बॉस हैं उन्होंने कहा कि अगर आपने ये कार्य कंप्लीट नहीं किया तो आप छुट्टी पर नहीं जा सकते। तो एक सेकंड के लिए तो मैं थोड़ी एक रस स्थिति से डगमगाई। लेकिन अगर आपने अपने संकल्पों को परमात्मा को समर्पित कर दिया तो वो ही आपके लिए रास्ता निकालता है। और जैसे कहते हैं ना कि गोवर्धन पर बस आपको उंगली लगानी है, उसने आपके लिए सब कुछ करके रखा हुआ है। तो मैं तुरंत ही मुझे एक पर्सन का रिकॉल हुआ कि शायद वो ये सैम्पलिंग करने में हमें हेल्प कर सकता है। तो हमने उसको कॉल किया और जैसे हमने उसको कॉल किया उसने कहा कि आपकी सैम्पलिंग हो जाएगी, आप आ जाइए। तो जो काम लोग एक महीने में नहीं कर पाए वो काम मेरा 4 घंटे में हो गया। तो ये होता है एक रस स्थिति से बाबा ही आपको डायरेक्शंस देता है। और अगर आपने अपने सब संकल्पों को उसको समर्पित कर दिया है तो वो ही आपको जीवन मुक्त और बंधन मुक्त जो है स्थिति जो होती है उसका अनुभव यहाँ ही करवाता है। तो बाबा कहता है कि एक रस स्थिति के लिए आपको मेरे पर पूरा निश्चय होना चाहिए। जैसे कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो अगर हम एक रस स्थिति को चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने सारे पुराने संस्कारों को, सारी परिस्थितियों को सबसे पहले परमात्मा को सरेंडर करना है। तो जैसे ही हम उसको सरेंडर करते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब खुदा मेरा दोस्त है, परमात्मा मेरा दोस्त है। जब परमात्मा जो पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को चला रहा है वो मेरा दोस्त है, तो ये परिस्थितियाँ तो जस्ट पेपर टाइगर हैं। ये आएंगी लेकिन ये चेक करने आएंगी कि क्या जैसे आती हैं आप अपनी स्थिति से उस परिस्थिति में जाते हैं, प्रभाव में आते हैं या नहीं आते हैं। तो इसी को चेक करने के लिए वो आती हैं। अगर आप पूरी तरीके से निश्चय बुद्धि हो गए कि भगवान मेरे साथ है, बस ये फेथ चाहिए आपके अंदर कि परमात्मा मेरे साथ है। और उसका साथ का अनुभव हमें कब होगा,
जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। क्योंकि फेथ तो भक्तों को भी होता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस हमेशा मेरे साथ वो कब फील होगी, जब आप आत्मिक स्थिति में होंगे। क्योंकि परमात्मा का डायरेक्शन यही है कि जब आप अपनी स्थिति में स्थित होकर स्व की स्थिति को जानकर मुझे मेरी स्वयं की रूप में याद करते हैं, मेरे गुणों को याद करते हैं, तो मैं तभी आपके सामने आ जाता हूँ। तो गॉड इज़ जस्ट वन थॉट अवे। भगवान हमारे एक थॉट दूर ही है, लेकिन वो थॉट जो है वो मुझे कॉन्शियस होके करना है। और वो कौन सा कॉन्शियस है? सोल कॉन्शियस में होके करना है। और यही एक रस स्थिति है। और एक रस स्थिति कैसे लाएं, इसको भी बाबा ने बहुत अच्छा अव्यक्त मूल्यों में कहा है। बाबा ने कहा है, उमंग उल्लास में एक रस कैसे होंगे? जब सबके गुण उठाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है संस्कार मिलन की। हर एक मनुष्य में, हर एक आत्मा में परमात्मा की झलक है। तो परमात्मा ने हर एक को कुछ ना कुछ गुण से नवाजा है। आपको उस गुण को धारण करना है, एक्सेप्ट करना है, और उसके अवगुणों को नहीं देखना है। तो आपके अंदर परमात्मा के गुणों की झलक दिखाई देने लगेगी। दूसरा, परम धाम में बुद्धि को ले जाना है और फिर नीचे आना है। तो आपको ये ड्रिल रेगुलरली करनी है। मैं आत्मा अभी अपनी इस शरीर में हूँ और एक सेकंड में मैं आत्मा परम धाम में परमात्मा के निकट हूँ। तो जस्ट वन थॉट यू हैव टू क्रिएट। नेक्स्ट है सुदर्शन चक्र चलाना। तो जब मैं स्वयं का दर्शन करूँगी तो मैं स्वयं एक रस में आ जाऊँगी। मैं उस रस को महसूस करूँगी। तो स्वदर्शन चक्र फिराना भी बाबा ने हमको सिखाया है। पहला कि मैं कौन हूँ, अपने आदि स्वरूप में मैं कहाँ पर हूँ, मैं परम धाम में, फिर मैं देवता स्वरूप में सतयुग में, फिर मैं दैवी स्वरूप में द्वापर में, और फिर मैं ब्राह्मण स्वरूप में संगम पर, और फिर मैं फरिश्ता स्वरूप में पूरे विश्व को हाई वाइब्रेशंस दे रही हूँ। तो ये सुदर्शन चक्र फिराने से मैं ऑटोमेटिकली अपने एक रस स्थिति में आ जाती हूँ। उसके बाद बाबा ने कहा, सी फादर एंड फॉलो फादर। एंड इसमें एक और ऐड करा, कर्म योगी। तो अगर मैं कर्म करते अपने आत्मिक स्वरूप में रहूँगी तो ऑटोमेटिकली मैं एक रस स्थिति में रहूँगी। तो कर्म योगी, और कर्म योगी ही कौन है? जो फॉलो फादर करता है, जो ब्रह्मा बाप के समान रहता है। तो ये स्टेप्स फिर नेक्स्ट बाबा ने कहा कि जिसने एक धक से सौदा कर दिया। तो वही मैंने बोला, निश्चय बुद्धि विजयंती, जैसे बाबा कहता है। तो एक धक से आपने कोई भी चीज़ है, बाबा लीजिए। अब जैसे मैंने ये पिक्चर, कोई प्रॉब्लम मुझे आती है, कोई परिस्थिति आती है, मैं उसको चिट पे लिखती हूँ और बाबा की यहाँ पीछे पिक्चर पे लगा देती हूँ। तो बाबा को समर्पित कर दिया। बाबा का टेंशन है, मेरा टेंशन नहीं है। नाउ इट इज़ बाबाज जॉब टू डू इट। मेरा काम बाबा को याद करने का है और सारा काम बाबा ने मेरा करना है। तो मुझे फेथ होना चाहिए इतना बाबा के ऊपर। फिर नेक्स्ट है, संकल्पों को बाप को अर्पण कर दो। यही सारे साधन और साधनाएं जो भी हम कर रहे हैं, जो भी ये साधन है, सब विनाशी हैं। तो मुझे इनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ने मुझे कोई भी साधन दिया है। अब जैसे मोबाइल फ़ोन है, अब मैं कल ही कर रही थी कि मैंने कुछ एक काम करने के लिए देखा मोबाइल फ़ोन, लेकिन कुछ भी पॉपअप होता रहता है। तो आपने जिस कार्य के लिए करा है बस उसी के लिए ही मोबाइल फ़ोन उठाइए। अदरवाइज़ क्या होगा, आपका अटेंशन, आपका बहुत सारा समय उसी में चला जाएगा। तो फिर एक रस स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि आधा काम व्यर्थ में चला गया। तो ये सब पॉइंट्स ही एक रस स्थिति में हैं। तो एक रस स्थिति अगर हमारी हो गई तो जीवन मुक्त और बंधन मुक्त तो हम आराम से हो जाएंगे।
और इस संगम पर ही हम फील करेंगे परमात्मा का जो मैजिक है, क्योंकि वो हर जगह है। तो उस मैजिक को फील करने के लिए हमको इस एक रस स्थिति में रहना होगा। तो आज का हमारा यही होमवर्क है, बल्कि इस महीने का ही हमारा ये होमवर्क है कि अगर हम जीवन मुक्त, बंधन मुक्त बनना चाहते हैं तो हमको एक रस स्थिति में टिकना है। और एक रस स्थिति के लिए बाबा ने बहुत सारी प्रैक्टिसेस बताई हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिस हमने देखा, कौन सी प्रैक्टिस है कि मुझे सब कुछ परमात्मा को अर्पण करना है। तो कोई भी आपको लगता है कि ये चीज़, संकल्प मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको एक पेपर पे लिख कर बाबा की फ़ोटो के पीछे रख दीजिए, बाबा के सामने रख दीजिए, एंड देन जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। आप देखेंगे वो तुरंत चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जितना भी ड्यूरेशन उस टाइम के लिए चाहिए वो आराम से हो जाएगा। तो आपकी स्थिति काम रहेगी। सेकेंड थिंग इज़, आपने ड्रिल करनी है। पहले आप आत्मिक स्थिति में टिकिए। मैं आत्मा हूँ, मैं बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। और फिर परम धाम में परमात्मा के पास जाइए, वहाँ से पावर स्केच करिए, फिर नीचे आइए। तो बार बार ये ड्रिल हमको करनी है, कर्म योगी स्थिति में रहते हुए। और कर्म करते हुए बार बार ये ड्रिल करेंगे तो हम कर्म योगी बन जाएंगे। और अगर हम कर्म योगी बन गए तो हम आराम से बाबा को फॉलो करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बाबा कहता है अगर आप ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो वो कर्म योगी हैं। कर्म करते हुए परमात्मा उनके साथ हमेशा है। तो यही, साधनों में नहीं फंसना है। साधन हमारी साधना को ऊपर करने के लिए है, ना कि नीचे करने के लिए। तो साधनों को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ही यूज़ करना है, उनको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत जल्दी एक रस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो इसी के साथ ओम शांति।